बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक मरतबा फिर शदीद फड्डा पड़ गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह डट गए हैं। एक बेंच जो रेगुलर बेंच था उसको जिस तरह रजिस्ट्रार ऑफिस ने तब्दील किया, आज वो बेंच भी टूट गया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस तरीके से अब एक्शन किया है, लगता है कि जस्टिस शाही आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। चूंकि 26वीं आईनी तरमीम ने पूरे आइन का हुलिया ना सिर्फ बिगाड़ा है, बल्कि आइन के अंदर जो इंसाफ की रूह है उसको भी बड़ा मुतासर किया है। और ये एक ऐसा मामला होगा जहां एक तरफ जजेस अगर इन एक्शन होते हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ प्रेशर बढ़ाती है, तो ये मामला रिवर्स भी हो सकता है। ये कहां से शुरू हुआ और अब किस तरफ ये मामला चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी कुछ आम तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। और आपको इल्म है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया और मौजूदा जो हुकूमत है उनको ये तवक्को थी, एस्टैब्लिशमेंट भी ये समझती थी कि जब हम किसी शख्स को पकड़ना चाहते हैं, सजा दिलवाना चाहते हैं, तो नीचे जो जजेस हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई काजी फायद ईसा जैसा घटिया तरीन किरदार अगर वो चीफ जस्टिस नहीं होता, कोई आइन पसंद अगर जज ऊपर आ जाए, तो फिर नीचे जो जजेस हैं उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा जो एग्जेक्टिव है उसके अपने इख्तियारात हैं आइन के अंदर, जबकि कानून साज असम्बली जो मुकर्रना है उसके अपने इख्तियारात होते हैं और अदलिया के अपने आइन की तशरीह के इख्तियारात थे। और ये जो डिवीजन थी ये सारे मामलात को बड़ा बेहतर तरीके से चला रही थी। किसी पर जुल्म होता था, इंसानी हकूक की पामालियां होती थी, तो लोग अदालतों का दरवाजा खटखटाते थे और अदालतों से उनको ना सिर्फ रिलीफ मिलता था बल्कि हुकूमत की सरजनश होती थी और उनको इस तरह के इकदामात की हौसला शिकनी होती थी। लेकिन मौजूदा रजीम जब मुसल्लत हुई है तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मईशत तबाह की, खारजा ताल्लुकात तबाह किए, एक्सपोर्ट तबाह की और दीगर जो इशारे है वो नीचे ले गए, तो उन्होंने ये कोशिश की कि हम अदलिया को भी मैनेज करें, मनपसंद जजेस हूं। काजी फायद ईसा जब चीफ जस्टिस बने तो उनके तावन के साथ ये सारा काम बखूबी जो है वो सर अंजाम दिया गया। और फिर आपने देखा इलेक्शन चोरी हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ, फिर ट्रिब्यूनल बना दिए गए और वो हुकूमती ट्रिब्यूनल रिटायर्ड जजेस वाले वो आम जो हल्के हैं उन पर वो केस सुन रहे हैं। और उन्होंने जो तनख्वाह हुकूमत दे रही है जिस अंदाज में रखा उस हुकूमत ने है, तो वो उस हुकूमत के खिलाफ तो फैसला नहीं करेंगे फार्म 47 पर जो कायम है। तो वो जजेस भी बड़े मशकूक किरदार के हामिल अब इस वक्त बगैर बने हुए हैं इस पूरी सूरत हाल के अंदर। अब 26वीं आईनी तरमीम पर लाहौर हाई जो बार एसोसिएशन है उसके नए सदर बने हैं और उनकी सदारत के अंदर जो पहला इजलास हुआ और उस पहले इजलास के अंदर 26वीं आईनी तरमीम की बाज़ाब्ता तौर पर मजम्मत की गई है और उसके खिलाफ वकला को मुतहद होने का जो है वो दर्स दिया गया है। अब हुआ यह है कि चंद दिन पहले एक केस आपको इल्म है वो हमने रिपोर्ट भी किया था और वो केस बुनियादी तौर पर इनकम टैक्स से मुताल्लिक था। और उस केस के दौरान एक आईनी तशरीह का मामला आया और फिर आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 191 के तहत ये सवाल उठाया गया। ये बुनियादी तौर पर 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस मंसूर अली शाह के सरबराही में जस्टिस आयशा मलक और जस्टिस सादत हसन खान, ये इस बेंच के अंदर शामिल थे। और सवाल ये उठाया गया कि आप देखें, ये हम मुकदमा तो इनकम टैक्स का सुन रहे हैं लेकिन अब इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं और इसके अंदर ये आईनी तशरीह का भी मामला है, तो ये क्या आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच सुनेगा? क्या इस तरीके से जैसे ये बाकायदा तौर पर जो इख्तियारात हैं वो जजेस के कम किए गए हैं, ये कम किए जा सकते हैं? इस तरह इख्तियारात जो जजेस हैं उनसे लिए जा सकते हैं? इससे क्या अदलिया की जो आजादी है वो मुतासर नहीं होती? तो सवाल बुनियादी तौर पर यह उठाया गया और कहा गया कि इस पर जो फरीकैन है, जो वकला है, वो मुआवनत करें अदालत की। अब ये बड़ा एक बारीक गेम थी और बारीक गेम के अंदर जो है वो ये चूंकि बेंच सुन रहा था, अब इसके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पर आर्टिकल 191A के हवाले से ऐसा हुक्म उसके अंदर जारी किया गया, ये बुनियादी तौर पर, जिसके तहत
आर्टिकल 191A पर अमल दरामद रोकने या उस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच अपना वजूद खो देगा। चूंकि आपको इल्म है कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए यह आईनी बेंच आया और इसके तहत जो जस्टिस मंसूर अली शाह है, चूंकि वो बड़े गुरु है कानून को और आइन को, वो बड़ा बारीकी से समझते हैं, उन्होंने बड़ी गेम डाली है इस पूरी सूरत हाल के अंदर और बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है आईनी बेंच के लिए। और इस वक्त के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी वो भी 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही चीफ जस्टिस बने हैं, वरना वो चीफ जस्टिस तो नहीं बन सकते थे। तो अब इसके अंदर जो टेक्निकल मामला आ गया है वो ये आया है कि आर्टिकल 191A पर अमल दरामद रोकने या उस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच अपना वजूद खो देगा। या जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद रोक दें तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने ओहदे से हाथ धो बैठेंगे, आईनी बेंच का वजूद खत्म हो जाएगा और 26वीं आईनी तरमीम भी एक तरह से बढ़ जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के जारहाना रवैये से बहुत सारे लोगों के दिलों में अब खदशात भी जन्म ले रहे हैं, क्योंकि इस एक केस से पूरा सियासी निजाम अब तलपट हो सकता है। तो ये एक गर्दन दबोच ली है, आप समझें ये सब की जो इस वक्त सूरत हाल है उसके तनादर में। अब हुआ ये कि इसने बेंच ने आज समाप्त करना थी तो 12 घंटे पहले यानी रात को जो बेंच है वो तब्दील कर दिया गया। अब रजिस्ट्रार ऑफिस जो रिटायर्ड अफसर है वो उसकी सरबराही में काम करता है, उन्होंने उस केस के अंदर जस्टिस सादत हसन खान उनको हटा के, सादत अली खान को हटा के उनकी जगह पर जस्टिस अकील अब्बासी को उन्होंने साथ मिला दिया। अब जस्टिस अकील अब्बासी बुनियादी तौर पर चूंकि सिंध हाई कोर्ट से आए हैं, ये वो जज हैं कि जो इनकम टैक्स का ये मुकदमा है इसके फैसला देने वाले के अंदर ये जज शामिल है। तो असूल ये है कि जब कोई जज फैसला सुनाने वाले बेंच के अंदर शामिल होता है तो अपील जब होती है आगे तो वो उसके अंदर नहीं बैठ सकता। खास तौर पर हाई कोर्ट से आया है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जज नहीं बैठ सकता। ये एक बड़ी बारीक, इसको वारदात कहें या जो भी कहें, ये डाल दी गई। अब ये बेंच तब्दील हो गया, चूंकि पता तो है वो सारा जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो चलता तो जस्टिस याह्या अफरीदी के इशारे पे है या जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच चला रहे हैं उनके इशारे पर बात चीजें मैनेज होती है। तो ये एक बड़ी बारीक गेम। जब आज इस केस की समाअत लगी तो कहा गया, मंसूर अली शाह ने बड़ा जबरदस्त तरीके से जो है वो गेम की। उन्होंने कहा जी देखें, बात ये है कि ये रेगुलर बेंच जो है उसको ही ये मुकदमा सुनना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक फाजल जो जज हैं, हालांकि वो जज बड़े अच्छे हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं, आइन पसंद जजेस में उनका शुमार होता है जस्टिस जो है वो अकील अब्बासी का, लेकिन कहा गया कि चूंकि वो सुन चुके हैं और ये जो कल आखिरी लम्हों के अंदर जस्टिस सादत इरफान सादत की जगह पे जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल किया गया, अब ये उन्होंने कहा शायद रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसको गलती हो गई है, ये गलती हो गई है, ये गलती उसको नहीं होनी चाहिए थी। तो लिहाजा जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो दोबारा जस्टिस जो अकील अब्बासी हैं उनको इस मुकदमे के अंदर शामिल करे बेंच के अंदर। पीर के रोज अब ये बाकायदा इस पर समाअत होगी 11:30 बजे। अब ये या तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि या तो ये जो बेंच है ये यानी आईनी बेंच वो 26वीं आईनी तरमीम को अब खाता खोल लेगा बाज़ाब्ता तौर पे, ताकि इधर इस जो समाअत है इसको इर्रेलेवेंट कर लिया जाए, या फिर ये इसी तरह अगर चला कोई ना कोई रास्ता रोका जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माबैन। ये एक बहुत बड़ा एक फड्डा आप कह लें। आज टाइम मांगा जो अटार्नी एडिशनल अटार्नी जनरल है आमिर रहमान, उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा वक्त दें, लेकिन कहा गया नहीं, सोमवार तक आपकी तैयारी होनी चाहिए। जस्टिस बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद उन्होंने कहा जी मेरी तो तैयारी मुकम्मल है, अगर आप कहें तो मैं अभी दलाइल शुरू कर सकता हूं इस सारे मामले पर। तो कहा गया कि आपने 26वीं आईनी तरमीम कर ली है तो अभी तक आपकी तैयारी नहीं है, ये बात तो ना करें। तो अब जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि चलें फिक्स तो होने दें, सोमवार को जो भी आपने कहना हुआ वो कह लीजिएगा। तो अब ये सोमवार के दिन इस इंतहाई आम केस जिसके अंदर 26वीं आईनी तरमीम उड़ सकती है, जिसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और मौजूदा जो आईनी बेंच है वो उड़ सकता है, बड़ा टेक्निकल ये मामला है
اور بڑی مشکل اور نازک صورتحال ہے، اور یہ گردن سے پکڑا ہے اس وقت جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک نے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ہے یہ پھڈا ججز کے مابین ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ پر یہ پھڈا بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو آج جو بینچ رجسٹرار آفس نے بنایا وہ ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ جو ریگولر بینچ ہے اس کو بحال کرنے کا باقاعدہ ایک جوڈیشل آرڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب اس پر جو ہے وہ جسٹس امین الدین خان، جسٹس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، وہ اگلی کیا وہ جو لایا عمل ہے ان کا سامنے آتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔